बड़ी खबर है और बेहद दुखद खबर है कि अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है और ये हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रही जो फ्लाइट है वो क्रैश कर गई है। ये जानकारी हमने आपको दी, लेकिन इसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस हादसे पर दुख जाहिर किया है, बल्कि इस हादसे को दिल दहला देने वाला हादसा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस हादसे पर ट्वीट किया गया है, इस प्लेन क्रैश पर ट्वीट किया गया है और यह लिखा गया है कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध कर दिया है, दुखी कर दिया है और ये शब्दों से परे है। ये दिल दहला देने वाला ये हादसा है, ये साफ तौर पर पीएम मोदी ने लिखा और ये कहा कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है सामने आया है, क्योंकि ये जो विमान था एयर इंडिया का AI-171, ये विमान जो कि 242 यात्रियों जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे उनको लेकर उड़ान भर रहा था लंदन के लिए, और जैसे ही टेक ऑफ करता है कुछ ही मिनटों के अंदर इसका संपर्क टूट जाता है और ये रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद ये भयावह घटना, ये दुखद घटना अहमदाबाद में होती है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री इस दुखद घटना पर रिएक्ट करते हैं, अपना संदेश जारी करते हैं। लेकिन बेहद शर्मनाक तस्वीर तब बन जाती है जब इस प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों के भीतर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता बेशर्म तरीके से राजनीति पर उतारू हो जाते हैं। शर्मनाक ट्वीट उनकी तरफ से किया जाता है। कोई संवेदना नहीं जो लोग मारे गए हैं, कोई संवेदना नहीं जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, सिर्फ राजनीति चमकानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही जो मिनिस्टर्स हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वहीं पर अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से क्या पोस्ट इस हादसे को लेकर किया गया है और किस तरीके से यह शर्मनाक राजनीति वो इस हादसे पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के एक्स हैंडल से किया गया ये पोस्ट है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, उसी नैतिकता के आधार पर मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं नायडू, उनसे इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। ये है सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी तरफ से इस पूरे हादसे को लेकर, इस विमान क्रैश को लेकर ये पोस्ट किया जाता है। पहला पोस्ट इस हादसे पर सुब्रमण्यम स्वामी का ना ही संवेदना है उन लोगों के प्रति जो कि पीड़ित हैं, ना संवेदना है उन लोगों के प्रति जिनकी जान गई है, और तुरंत इस्तीफा मांग रहे हैं पीएम मोदी से। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर। वहीं पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी का भी पोस्ट इस विमान हादसे को लेकर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो फिलहाल देश में नहीं है, विदेश के दौरे पर हैं, कहां गए हैं, किस सीक्रेट मिशन पर वो गए हैं, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। कोई जानकारी जो है मीडिया को भी नहीं है कि आखिर राहुल गांधी किस विदेश दौरे पर गए हैं, किस मकसद से गए हैं। वो पोस्ट करते हैं कि अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनसे प्रत्येक जो भी लोग हैं उनके साथ हैं। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास किए जा रहे हैं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। एक ठीक ठाक ट्वीट हम इसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने कम से कम संवेदना जाहिर की और यह कहा कि वहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। यह ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन
इंडी अलायंस में उनके साथी जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस हादसे पर क्या लिखते हैं। अखिलेश यादव का पोस्ट आता है और वो लिखते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए। यानी जिस हादसे को लेकर अभी घंटों बीत चुके हैं और अब तक संख्या भी साफ नहीं हो पाई है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग मारे गए हैं, क्या कुछ हादसे की तस्वीरें हैं, वो सिर्फ हमें मीडिया चैनल के जरिए सामने आई है। जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आई है कि आखिर कितने लोग जो हैं पीड़ित हैं। लेकिन अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि तुरंत जो है स्पष्टीकरण आना चाहिए इस पूरी घटना पर, जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। तो ये अखिलेश यादव का पोस्ट है। यात्रियों और क्रू के सदस्य सभी के लिए प्रार्थनाएं, सर्वोच्च स्तर के बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराया जाए। ये अखिलेश यादव का पोस्ट साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति स्पष्टीकरण मांग कर चमका रहे हैं और किस तरीके से आने वाले वक्त में अभी देखना होगा कि किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं। क्योंकि फिलहाल कह सकते हैं कि ये जो बड़ा एक भारत में सबसे बड़ा विमान हादसा इसको कहा जा सकता है, जिस तरीके से 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें ब्रिटिश नागरिक हैं, पुर्तगाल के हैं, भारतीय नागरिक हैं, कनाडा का भी एक नागरिक है और जाहिर तौर पर क्रू मेंबर है। तो ऐसे में कितना नुकसान इस पूरे प्लेन क्रैश में हुआ है इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अखिलेश यादव इस हादसे के तुरंत बाद पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो स्पष्टीकरण चाहिए कि कैसे ये हादसा हुआ और कैसे इतने लोगों की जान चली गई। इस तरीके की बातें अगर वो कर रहे हैं तो कितनी गंभीरता इस मुद्दे की समझ रहे हैं, इस मामले की समझ रहे हैं, इस हादसे की समझ रहे हैं, वो उनके ट्वीट से ही साफ तौर पर कहीं ना कहीं झलक रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता अब इस हादसे के बाद अपने इस पोस्ट को लेकर जाहिर तौर पर ट्रोल भी होते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। वहीं पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जब हम प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं तो भारत में जब ये दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जाहिर तौर पर अहमदाबाद से ये विमान लंदन जा रहा था, यूके के नागरिक इसमें सवार थे, ब्रिटिश नागरिक इसमें 53 सवार थे। एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए ये बताया है, जिस पर ब्रिटेन के जो पीएम हैं कीर स्टारमर, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने इस हादसे पर जाहिर तौर पर दुख जताया है, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे और लंदन ये विमान जा रहा था। उन्होंने कहा कि जिसके दृश्य बेहद भयावह हैं, जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, अपडेट मुझे मिल रहा है और बेहद दुखद है और मेरी संवेदनाएं जो हैं यात्रियों और उनके परिवार के साथ हैं, तो वो भी इस पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा कनाडा की तरफ से भी जो है इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया है और इस तरीके से हाई कमीशन जो है कनाडा का भारत में, उनकी तरफ से पोस्ट करते हुए अपनी संवेदनाएं इस भयावह जो प्लेन हादसा हुआ है इसमें जो है दी गई हैं और तमाम जो फैमिलीज जाहिर तौर पर प्रभावित हुई हैं इस हादसे में, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है या जो लोग घायल हैं, उनके प्रति संवेदना जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रूस के साथ संबंध रखते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह संदेश आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी इस हादसे पर, इस दुर्घटना जो हुई है, विमान हादसा हुआ है, उस पर शोक व्यक्त किया है। तो ये विदेशों से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन सबसे शर्मनाक तस्वीर यही है कि भारत में बैठे वो लोग जिनकी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाते हुए इस पूरे हादसे में प्रभावित लोगों की मदद करें या लोगों को इस बात का संदेश पहुंचाएं कि आप उनकी किसी भी तरीके से अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। लेकिन वहां पर राजनीति शुरू करना, स्पष्टीकरण मांगना और इस तरीके से तुरंत जो है इस्तीफा मोदी दे दें, ये सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, तो वो तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का पोस्ट भी आप देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत इस पूरे विमान हादसे को लेकर पोस्ट किया
है, बहुत दुखी हूं इस हादसे से, ये उन्होंने कहा। इटली की सरकार और अपनी ओर से मैं पीड़ित के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं, ये उनकी तरफ से लिखा गया। इस दुख की घड़ी में भारतीय लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ मैं हूं, ये जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ट्वीट है। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सोनिया गांधी की तरफ से भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया है। उन्होंने भी जो है इस हादसे पर ये पोस्ट किया और लिखा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवार के प्रति हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है इस हादसे में। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन का भी ट्वीट सामने आया है। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज वो इसे बता रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत को इस हादसे ने दहलाकर रख दिया है। एक बहुत बड़ा विमान हादसा जिसकी कल्पना जाहिर तौर पर किसी ने नहीं की होगी, और इस तरीके से अचानक विमान क्रैश हो जाता है। तो वो भी इस हादसे पर प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, उन्होंने रिपोस्ट करते हुए ये अपनी संवेदना जाहिर कर रही हैं। तो दुनिया भर से जो चाहे इटली हो, चाहे फिर बोल सकते हैं कि रूस हो, या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी ट्वीट सामने आया है, उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। तो इस हादसे पर देश भर, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस हादसे को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है। वजह क्या रही है, क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ है, आखिर टेक ऑफ के बाद इसकी जांच होगी। जांच के लिए जाहिर तौर पर अभी वक्त लग सकता है कुछ दिन का, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और वहां पर लगातार हालात का वो जायजा लेंगे कि क्या स्थिति है, आखिर क्यों इतना बड़ा ये विमान हादसा हुआ है। लेकिन इस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना और ये शर्मनाक तस्वीर की देश में इतने बड़े हादसे पर जब लोग प्रभावित हैं, जब राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर सेना, एनडीआरएफ और तमाम टीमें जुटी हुई हैं, जो आम नागरिक हैं वो मदद के लिए दौड़ रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल में बैठे ये नेता इस विमान हादसे पर होते ही इस हादसे के इस तरीके से अपनी राजनीति उन्होंने चमकाना शुरू कर दिया है, जो कि जाहिर तौर पर दुखद है और शर्मनाक भी है। आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।